Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So today we are starting a new series जहां पे हम डेली एक कैट का अच्छा क्वेश्चन कवर करेंगे क्वांट्स का एंड दिस सीरीज विल बी कंटिन्यू टिल कैट। तो इस सीरीज में मैं ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा जिस क्वेश्चंस के थ्रू आप एक डेली नया कॉन्सेप्ट, नया फॉर्मूला, नया शॉर्टकट सीख पाओ एंड वी विल ट्राई टू कवर और सोल्व द क्वेश्चंस इन मल्टीपल वेज, क्योंकि एक क्वेश्चन के काफी वेज होते हैं। तो हम दो तीन वे सीखेंगे कि एक क्वेश्चन को कैसे समझा जा सकता है एंड वी विल डिस्कस दैट अप्रोच जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो। कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं डिस्कस करेंगे कि 10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाए, बिकॉज एग्जाम्स में वो नहीं हो पाता। एग्जाम्स में यू हैव टू गो थ्रू द बेसिक्स। तो क्वेश्चंस को देखेंगे कि हम बेसिक से कैसे सोल्व कर सकते हैं, राइट। सो जस्ट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and hit on the bell notification so that every day you get notified and every day you are learning a very new concept, new question till the cat till the z, right? So ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ एक्स अटेन इट्स मिनिमम वैल्यू ऑफ -15 एट एक्स इज इक्वल टू 3। पहले बोलो, देखो क्या बोल रहा है। क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारा कोई भी एज्यूम ले सकते हैं। ये हमारा है जनरल फंक्शन। जनरल क्वाड्रेटिक फंक्शन का ये फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है -15 जो कि हमारी आ रही है एट एक्स इज इक्वल टू 3, राइट। कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो किस पे होती है। मिनिमम वैल्यू हमेशा आप नोट करो किस पे होती है, -b/2a पे मिनिमम वैल्यू होती है। कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो हमेशा -b/2a पे होती है, राइट। और इसकी मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही है, x इज इक्वल टू 3 पे। तो कहने से -b/2a विल बी इक्वल टू 3, राइट। तो मैं यहां से b की वैल्यू निकाल सकता हूं, दैट इज -6a, राइट। आई गॉट द वैल्यू ऑफ b इन टर्म्स ऑफ a। तो ये एक्सप्रेशन अब मेरा बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर -6a x प्लस सी, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू 3 पे इसकी मिनिमम वैल्यू आपको बोला हुआ है -15 आ रही है, राइट। तो मैं अगर x को 3 सब्सटीट्यूट करूंगा तो आई विल गेट 9a -18x प्लस सी इज इक्वल टू 15, राइट। नॉट 18x बट 18a, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन आ गई और मैंने फुल इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर लिया टिल दिस पॉइंट। उसके बाद बोला हुआ इफ f ऑफ 0 इज इक्वल टू 5, मतलब x की जगह जब आप 0 रख दोगे तो द एक्सप्रेशन विल बिकम इक्वल टू 5, राइट। तो x की जगह 0 रखोगे, दिस टर्म विल बिकम 0, दिस टर्म विल बिकम 0। सो कहने डायरेक्टली से मेरा c हो जाएगा 5, मेरा c हो जाएगा 5, क्योंकि आप देखो a को 0 स्क्वायर -6a इंटू 0 प्लस 6 c इज इक्वल टू 5 रखोगे। नाउ यू नो c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5 को आप यहां सब्सटीट्यूट करोगे तो यू विल गेट 9a -18a, 9a -18a इज इक्वल टू 10, 9a -18a इक्वल्स टू 10, राइट। तो यहां से आप अगर सोल्व करोगे तो यू विल गेट -9a इक्वल्स टू 10, -9a की वैल्यू आपके पास इक्वल टू 10 आ गई, ठीक है। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f9, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f9। f9 की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में सब्सटीट्यूट करोगे, x इज इक्वल टू 9, तो यू विल गेट 81a प्लस 9b प्लस c की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, c की वैल्यू क्या है आपकी 5, राइट। अब 9a की वैल्यू पता है आपको, है ना। तो 81a की वैल्यू क्या आएगी, -9 से इधर मल्टीप्लाई करो, सो यू विल गेट 81a इज इक्वल टू -90, 81a की वैल्यू आपकी -90 आ गई। तो -90 प्लस 9b, राइट। 9b को आप क्या लिख सकते हो, b की वैल्यू -6a है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, 9 इंटू -6a दैट इज -54a प्लस 5, राइट। सो -85 -90 प्लस 5, -54a को क्या लिखोगे आप, यहाँ पे आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 6 है, दैट इज +60। सो माई फाइनल आंसर विल बी -25, माई फाइनल आंसर विल बी -25। तो ये एक वे था आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का। आपको हमेशा याद होना चाहिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो मिनिमम वैल्यू आती है वो -b/2a पे आती है ना। आप डिफरेंशिएशन अगर जिसको आता है तो डिफरेंशिएशन से भी कर सकते थे, है ना। जब आप डिफरेंशिएशन से करोगे यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो 2ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, है ना। x इज इक्वल टू -b/2a, तो आपको पता लग गया -b/2a पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, राइट। जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता वो सीधा ये चीज याद कर सकता है कि -b/2a इज इक्वल टू 3 पे मिनिमम वैल्यू आती है, राइट। हमने क्या किया, -b/2a से b की वैल्यू को फाइंड किया, देन b की वैल्यू को यहां सब्सटीट्यूट किया, राइट।
देन हमें बोला था इफ f0 इज इक्वल टू 5, जो कि हमारा क्लियर इंट था कि c की वैल्यू 5 है, राइट। उसके बाद वी वर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f9, जो कि हमारी आ रही है -25। तो परफेक्ट कैट लेवल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मे बी इसका कुछ रीफ्रेम करके आपको नया क्वेश्चन दे दे, एक आधी कॉम्प्लेक्सिटी और ऐड कर दे, बट आपको ये बेसिक चीज जो हमने आज याद करी है ना, कि मिनिमम वैल्यू हमारी -b/2a पे आनी चाहिए, ये आपको याद रखनी है, राइट। आई एम स्टार्टिंग दिस इनिशिएटिव, आई होप दिस विल बी कंटिन्यू टिल कैट। फॉर दैट आई नीड योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट, मेनली आई वॉन्ट दिस वीडियो टू हेल्प यू गाइस। तो आप जितने लोग इसको वीडियोज को देखोगे उतना ज्यादा आपकी ही हेल्प होगी, राइट, and it will reach to a good number of students also. So please like the video, subscribe the YouTube channel, and also click on the bell notification so that whenever I release such type of videos, you will be notified again and again. Thank you and have a very happy day.